चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी खुद ही गिर गए हैं। जो बात बाहर आ रही है उससे साफ हो गया है कि कैसे राहुल गांधी अपने सियासी फायदे के लिए वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए हैं। लेकिन असल में वोट चोरी तो कांग्रेस के जमाने में होती थी, जब बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे। लेकिन अब तो चुनाव ईवीएम से होते हैं, जिसे लूट पाना या उसके साथ छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। पहले राहुल गांधी और विपक्ष के लोग चुनाव में हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाते थे, लेकिन जब ईवीएम पर वो जनता को गुमराह करने में कामयाब नहीं हो पाए तो अब वोट चोरी का नया मुद्दा लेकर आए हैं। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी को जनता छोड़िए विपक्ष का भी समर्थन नहीं मिल रहा है। राहुल की यात्रा से ऐसे लोग भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने कैमरे पर रिपोर्टर से ये कह दिया कि उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए 500 रुपए मिले हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भाड़े की भीड़ जुटाकर राहुल गांधी पीएम मोदी से मुकाबला कैसे कर सकते हैं। वहीं हाल ही में आए सर्वे से भी साफ हो गया कि लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। देश में अगर आज आम चुनाव हो जाए तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सीटें बढ़कर 324 हो जाएंगी। यही नहीं, बीजेपी की सीटें भी 240 से बढ़कर 260 हो जाएंगी। हालांकि पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से नीचे ही रहेगी। इंडिया टुडे और सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में ये नतीजे निकल कर आए हैं। ये सर्वे देश के सभी राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के बीच हुआ। मतलब राहुल गांधी ने 7 अगस्त को चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी का जो एटम बम छोड़ा था, उसे जनता ने बड़ी ही बेरहमी से डिफ्यूज कर दिया। वहीं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अचानक उन पर हमला बोल दिया है। नेशनल हेराल्ड केस का मामला उठाकर अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं, गांधी परिवार के लोग अब तक जेल क्यों नहीं गए। वोटर अधिकार यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल ने फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल वही है, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस नेता पर बीजेपी के साथ समझौता कर लेने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने विपक्ष को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। दरअसल बिहार के बाद अब बंगाल में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की सक्रियता देखने को मिल रही है। राज्य में एसआईआर को लेकर आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसको लेकर टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी से लेकर पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय को पत्र लिखकर 29 अगस्त तक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों व सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों के रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट जमा करने को कहा था। वहीं सीईओ कार्यालय सूत्रों के मुताबिक कुछ कार्य बाकी रहने के कारण निर्धारित समय पर रिपोर्ट जमा नहीं की जा सकी है। अगले 1-2 दिनों में रिपोर्ट जमा की जाएगी। दर्शकों, विपक्ष के लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप दर्शक अगर चुनाव आयोग के काम से खुश हैं तो कमेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता चुनाव आयोग के साथ है और लोग चाहते हैं कि पूरे देश में एसआईआर हो। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी की पोल खुल गई है और कैसे कांग्रेस भी एक्सपोज हो गई है। कैसे अफवाह फैलाने के मामले में कांग्रेस को मिल गया है करारा जवाब। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अब चौतरफा घिर गए हैं। मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने के चक्कर में अक्सर राहुल गांधी कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बाद उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राहुल की तरफ से अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए उनके बयान पर निगरानी याचिका स्वीकार किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर जस्टिस समीर जैन की बेंच 1 सितंबर को सुनवाई करेगी। वाराणसी के स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने निगरानीकर्ता नागेश्वर मिश्रा द्वारा दायर निगरानी याचिका को 21 जुलाई 2025 को स्वीकार कर लिया था। राहुल गांधी ने इसी आदेश को चुनौती दी है। दरअसल राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि भारत में सिखों को लेकर माहौल अच्छा नहीं है। उन्होंने एक पत्रकार से सवाल किया था कि क्या एक सिख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी। राहुल ने अपने कार्यक्रम में मौजूद सिख पत्रकार भलिंदर सिंह का नाम पूछने के बाद ये बात कही थी। इस पर खुद भलिंदर सिंह और अन्य सिखों ने आपत्ति जताई थी। आरोप लगा कि राहुल का ये बयान उकसाने वाला और राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को लड़ाने भिड़ाने वाला है। वहीं ब्रिटिश नागरिकता को लेकर भी राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। वहीं अब हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे को उठाने वाले कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर को
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के निजी सुरक्षा अफसर की हर समय की सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही केंद्र समेत अन्य पक्षकारों को निर्देश दिया कि 9 अक्टूबर तक याची के उस प्रत्यावेदन पर लिए गए निर्णय के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करें, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था। वहीं राहुल गांधी इन दिनों चुनाव आयोग के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अब इस यात्रा की पोल खुल गई है और यात्रा के फ्लॉप होने से झल्लाए राहुल गांधी तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हाल ही में दरभंगा में पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ भाषा की मर्यादा तोड़ी गई है और ये शर्मनाक है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर बीजेपी के मौन विरोध प्रदर्शन का वीडियो शेयर कर लिखा है, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गवासी माता जी के लिए किए गए अभद्र भाषा के प्रयोग के विरोध में आज बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान में मौन विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एक न्यूज चैनल के वीडियो को शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि छपरा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की खुली पोल। लोगों ने खुद स्वीकार किया कि यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए उन्हें 500 रुपए दिए गए। नकली नारों और पैसों की भीड़ से राजनीति करने वालों को जनता भलीभांति पहचानती है। दरअसल वीडियो में चैनल के रिपोर्टर से कांग्रेस का झंडा लिए एक शख्स कहता है कि हमें 500 रुपए मिले हैं राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए। दर्शकों, जिस तरह से उस शख्स ने पोल खोली है उससे कांग्रेस बैकफुट पर है। लोगों को पैसे देकर बुलाया जा रहा है और राहुल गांधी हार के बाद वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, कहते हैं मेरी सभा में भीड़ जुट रही थी लेकिन हमें वोट नहीं मिले। वहीं एक दूसरे पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा कि हर बार जब राहुल गांधी बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देते हैं तो वो बिहार में पिछड़ी जाति से आए नीतीश कुमार को चोर की संज्ञा दे रहे हैं और उन्हें गद्दी से उतारने की बात भी कर रहे हैं। बिहार का हर व्यक्ति जानता है कि लालू प्रसाद ने प्रदेश की जो दुर्दशा कर दी थी उससे बिहार को निकालने में नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन की बहुत बड़ी भूमिका है। आज अगर बिहार में बच्चियां महफूज महसूस कर रही हैं तो उसका पूरा श्रेय नीतीश जी की सरकार को जाता है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार जैसे सभी क्षेत्रों में बिहार ने पिछले 20 सालों में उल्लेखनीय प्रगति की है। नीतीश कुमार जी एक वरिष्ठ नेता ही नहीं बल्कि बिहार के अभिभावक भी हैं। ऐसे कर्मठ मुख्यमंत्री का अपमान करके राहुल और तेजस्वी बिहार के पिछड़े समाज को आतंकित कर दोबारा जातीय संघर्ष की तरफ धकेलना चाहते हैं। चाहे पिछड़े समाज से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका अपमान करना राजद और कांग्रेस का चरित्र बन गया है। मालवीय ने आगे लिखा है कि तुष्टीकरण में लिप्त इन दलों ने बिहार में सामाजिक न्याय और बहुजन समाज के लिए न कुछ किया है न कुछ करेंगे। ये सिर्फ अपने परिवार पर केंद्रित हैं और बाकी सभी कार्यकर्ता मात्र दरी बिछाने तक सीमित रह गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो अब हर तरफ से राहुल गांधी घिर गए हैं और उनकी यात्रा की भी पोल खुल गई है। विपक्ष के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अब वोट चोरी का प्रोपेगेंडा रचने वाली कांग्रेस मतदाता गहन पुनरीक्षण पर एक और झूठ फैलाती नजर आई। कांग्रेस ने दावा किया कि बोधगया विधानसभा क्षेत्र के निदानी गांव में सभी 947 मतदाताओं का मकान संख्या 6 ही दिखाया गया है। पार्टी ने कहा कि ऐसा करके चुनाव आयोग ने असली मकान नंबर गायब कर दिए। बिहार की सियासत में उस वक्त बड़ा हड़कंप मच गया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया कि गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के निदानी गांव के मतदान केंद्र संख्या 161 में एक ही घर में 947 मतदाता दर्ज हैं। राहुल गांधी ने इसे चुनाव आयोग का जादू बताते हुए एक्स पर लिखा कि ईसी का जादू देखो, एक मकान में बसा पूरा गाँव। वहीं राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद गया जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया और डीएम शशांक शुभंकर ने मोहनपुर प्रखंड के वीडियो की जांच के आदेश दिए। डीएम के आदेश पर की गई जांच में ये तथ्य सामने आया कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई जानकारी एक अफवाह है। निदानी गांव के मतदान केंद्र संख्या 161 के मकान नंबर 6 में 947 मतदाताओं का दावा पूरी तरह से निराधार निकला। कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि बूथ नंबर 161 की मतदाता सूची में 947 मतदाता एक ही घर मकान नंबर 6 में रहते हैं। कांग्रेस ने फर्जी वोटर डुप्लीकेट नाम और भूतिया पहचान छिपाए जाने का भी दावा किया। कांग्रेस ने लोकतंत्र की चोरी और लोकतंत्र को लूटने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए चुनाव आयोग पर। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि जैसा राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं लोकतंत्र की चोरी हो रही है, निदानी इसका जीता जागता सबूत है। वहीं कांग्रेस के दावे के बाद गया के जिला अधिकारी ने इस बूथ पर सभी मतदाताओं के मकान संख्या 6 होने का कारण बताया है। गया के जिला अधिकारी ने एक पोस्ट में बताया कि कई गांव में गृह संख्या आवंटित नहीं होती है, जिसके कारण वोटर रोल में सांकेतिक गृह संख्या दी जाती है। जिन मतदाताओं का उल्लेख किया गया है वो सभी गांव में मौजूद हैं और सही वोटर्स हैं। निदानी
मदानी गांव के 161 बूथ संख्या के वोटर स्वयं स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। इस जानकारी के साथ ही जिला अधिकारी ने गांव के मतदाता का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में मतदाता बताते हैं कि एसआईआर से वो लोग संतुष्ट हैं और इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। साथ ही मतदाता ये भी बताते हैं कि गांव में कोई गृह संख्या नहीं होती। सभी मतदाताओं ने मकान संख्या 6 पर फैलाई जा रही अफवाहों को झूठा करार दिया। तो देखा आपने कैसे वीडियो सबूत के साथ गया कि जिलाधिकारी ने कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए असलियत बाहर ला दी। दर्शकों, जिस तरीके से मकान संख्या 6 को लेकर झूठ फैलाया गया, इससे पहले भी मकान संख्या 0 को लेकर कांग्रेस के लोगों ने गुमराह करने की लोगों को कोशिश की थी। राहुल गांधी ने दावा किया था कि कर्नाटक के महादेवपुरम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में मकान नंबर 0 वाले कई मतदाता शामिल हैं। राहुल गांधी ने इन्हें फर्जी मतदाता बताया था जिनके घर का पता नहीं था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावे को झूठा करार दिया था। चुनाव आयोग ने बताया कि बेघर लोगों को ये नंबर दिया गया है जिनका पता स्पष्ट नहीं होता है। ऐसे लोगों का चुनावी फॉर्म में पूरा पता दर्ज नहीं होता। भारत की अर्थव्यवस्था ने बड़ा सरप्राइज दिया है। इसने 5 तिमाही के बाद सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ दर्ज की है। अनुमानों को पछाड़ते हुए भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ी है। सरकार के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ये किसी तमाचे से कम नहीं है। वहीं राहुल गांधी, जो ट्रंप के बयान के बाद भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, उनके लिए भी ये करारा जवाब है। दर्शकों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल-जून तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 7.8% रही। ये पिछली 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। अर्थशास्त्रियों की एक ईटी पोल ने पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% से 7% के बीच रहने का अनुमान लगाया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.5% का अनुमान लगाया था। पिछले साल इसी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 6.7% थी, जो 15 महीने का सबसे निचला स्तर था। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में 2.8%, 7% और 9.3% की ग्रोथ हुई। केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 52% की बढ़ोतरी हुई, जिससे विकास को बढ़ावा मिला। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जीएसटी को तर्कसंगत बनाने, आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में कटौती और अनुकूल मॉनसून से आने वाली तिमाहियों में खपत को समर्थन मिल सकता है। वहीं ट्रंप के टैरिफ को लेकर कांग्रेस के नेता मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन जीडीपी को लेकर जो अच्छी खबर आई है, उससे कांग्रेस को करारा जवाब मिल गया है। वहीं अब राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि वित्त वर्ष 2026 के अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि हुई, जो 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है और कई अर्थशास्त्रियों की अपेक्षाओं से भी ज्यादा है। कृषि, विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। स्पष्ट तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी मृत होने से कोसों दूर है, जैसा कि राहुल गांधी दावा कर रहे थे। राहुल गांधी के लिए चोर शब्द वाला नारा फलदायी नहीं होता। चौकीदार चोर है वाला नारा पर भी वो बुरी तरह फंसे। सुप्रीम कोर्ट से माफिया तक मांगनी पड़ गई थी। 2019 में उनका वो नारा उल्टा पड़ गया था। दर्शकों, चुनाव में नारों की बहुत अहमियत होती है। ये जीत के सूत्रधार होते हैं, लेकिन नारे दोधारी तलवार भी होते हैं। अगर सीधा पड़ा तो विरोधी को नुकसान और अगर उल्टा पड़ गया तो खुद का नुकसान। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चौकीदार चोर है का नारा दिया था। इसके लिए उन्होंने राफेल विमान खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो राहुल गांधी ने हलफनामा दिया कि चौकीदार चोर है एक राजनीतिक नारा है। राहुल गांधी ने अदालत का हवाला देकर ये टिप्पणी की थी, जो कि गलत था। इसीलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी थी। टॉप कोर्ट ने उन्हें आगे से ऐसी टिप्पणियां करने के लिए सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। साल 2019 के चुनाव में राहुल गांधी के लिए यह नारा उल्टा पड़ गया। अब शायद ही वो राफेल का राग अलापें। अब वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी वोट चुरा रहे हैं। प्रधानमंत्री का वोटर लिस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। मतदाता और मतदान से जुड़ी सारी जवाबदेही चुनाव आयोग की होती है। अगर राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग मोदी के इशारे पर ऐसा कर रहा है, तो उन्हें इस बात को प्रमाणित करना होगा। चुनाव आयोग ने उन्हें वोट चोरी के मामले में सबूत के साथ हलफनामा देने की चुनौती दी थी, लेकिन राहुल गांधी ने यह हलफनामा नहीं दिया। तो क्या राहुल गांधी सिर्फ माहौल बनाने के लिए वोट चोरी का नारा जोर शोर से उछाल रहे हैं? अगर वोट चोरी का प्रमाण है
तो उन्हें पहले कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। वैसे राहुल गांधी चुनाव आयोग से ज्यादा नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। यानी राहुल गांधी की हिट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। लगातार मिल रही हार से राहुल इतने तिलमिलाए हुए हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं। वो मंच से बता रहे हैं कि बिहार के 6 साल के बच्चे आते हैं और उनके कान में कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। तो कभी राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे आकर उनके कान में कहते हैं नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है। लेकिन दर्शकों, सवाल है कि क्या सचमुच इतने छोटे बच्चों को वोट चोरी, राजनीति और नरेंद्र मोदी के बारे में पता भी है? क्या राहुल गांधी अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए इतने छोटे बच्चों को ढाल बनाएंगे? क्या बच्चे प्रधानमंत्री के लिए वोट चोरी करता है जैसे अपमानजनक वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं? ऐसे में चौकीदार चोर है वाले नारे की तरह राहुल गांधी को वोट चोरी, गद्दी छोड़ नारे के कारण कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें